गौतम बुद्ध के बारे में तुम्हें पता होगा, जो कि एक राजा का बेटा था एंड वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, जो कि आज के नेपाल में पड़ता है। एंड उन्होंने जो है दुख, सौरव एंड बहुत सारी चीजों को, 4 तरह की चीजों को देखकर अपनी जो राजा वाली जिंदगी थी उनको छोड़ दिया था एंड वो निकल पड़े थे अपने अलग राह पे, जिसके अंदर वो उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू करा था। एंड वो बहुत ज्यादा एक कॉन्शियस माइंड के थ्रू पूरी दुनिया को देखते थे एंड उन्होंने जो है बुद्धिज्म धर्म की स्थापना करी थी, धर्म कह लो या फिर फिलोसफी कह लो। एंड बहुत सारे लोग इसको एक तरीके से एक अलग रिलीजन देखते हैं, जो भी है, बट उन्होंने जो इतना बड़ा एक काम किया, उन्होंने जब बिहार गए थे वहां पे, तो बिहार के अंदर उन्होंने बोध गया नाम की जगह पे एक पेड़ के नीचे वहां पे उन्होंने एनलाइटनमेंट ली थी। अब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, बेसिकली मैं तुम्हें ये कोई हिस्ट्री लेक्चर नहीं देने वाला, मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने वाला हूँ किस तरीके से एक ऐसा इंसान जिसने मेडिटेशन को यूज करके वो पूरे दिन मेडिटेशन करते रहते थे। एंड मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस एक पेड़ के नीचे या फिर कहीं बैठे रहना, मैं तुम्हें इसके बारे में आगे और अच्छे से बताऊंगा। बट हाँ, जिस तरीके से एक आदमी ने, अब बहुत सारे लोग उनको भगवान कहते हैं, बट उन्होंने खुद बोला था मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरे को भगवान मत मानना, बट जो भी है, उन्होंने जो है मेडिटेशन कर कर एक फिलोसफी बनाई। एंड मेडिटेशन करने से ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत ज्यादा नई चीज पता लग गई, बहुत ज्यादा दुनिया के उनके दिमाग के तार खुल गए, बट वेयर एज जो मेडिटेशन करने के बाद आफ्टर मैथ होता है, जो बेसिकली मेडिटेशन करने के बाद हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके थ्रू, उसकी वजह से उन्होंने जो है इतने अच्छे एक लाइफ में अपना नाम बनाया, आज तक वो जिंदा है। एंड इसी वजह से मैं तुमको इस वीडियो में, जो मैंने तुम्हें अभी 1.5 मिनट का तुमको ये प्रीफेस दिया है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं किस तरीके से जो मेडिटेशन है वो हमारे माइंड पे जो है ना असर करती है, हमारी लाइफ में किस तरीके से मेडिटेशन एक बहुत अच्छी एक स्किल की तरह काम आ सकती है। स्किल कह लो या फिर बेसिकली एक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट जो है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिसमें तुम जो है 5 मिनट भी अगर मेडिटेशन करोगे तो तुमको बहुत ज्यादा एक अच्छे तरीके से कॉन्शियसनेस जो है प्राप्त होगी। एंड तुम उसके थ्रू अपने आने वाले जो टाइम है, उसी दिन के टाइम को कह लो या फिर आने वाला जो अगला दिन है, उसको कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो। एंड इसका मैं तुम्हें पहले बता दूं, मेडिटेशन से कोई ये नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम ध्यान लगाए बैठोगे तो कोई भगवान से आवाज आएगी कि भाई ऐसा कर ले वैसा कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वेयर एज जो मेडिटेशन होता है ना, उससे होता क्या है, जब तुम्हारा माइंड एक तरीके से बहुत ज्यादा उसके अंदर चीजें होती हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो इंस्टाग्राम आ गया, स्नैपचैट हो गया, ट्विटर हो गया, इतनी सारी चीजें हैं, वीडियोस हो गई, यूट्यूब हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, इसके थ्रू हमारे दिमाग में कांस्टेंट डोपामिन जाता रहता है। एंड इतने सारे डोपामिन की वजह से हमारा दिमाग जो है शांति से सोच नहीं पाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी किस तरीके से जो तुम्हारे थॉट्स हैं, योर थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, ठीक है। ये जो तुम्हें गलत फहमी है कि जो तुम सोचते हो वो बेसिकली तुम अपने खुद की वजह से सोचते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम सोचते हो तुमको प्रोपेगेंडा के थ्रू फीड करवाया जाता है तुम्हारे दिमाग के अंदर, किसी भी तरीके से, चाहे वो न्यूज़पेपर हो गया, यूट्यूब वीडियोस हो गई, इंस्टाग्राम पोस्ट हो गई, किसी भी तरीके से तुमको जो है न्यूज के थ्रू एक तरीके से फीड करवाया जाता है। मैं यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी तरीकों की चीजों से, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू लोग जो है आज के टाइम पर सोशल इश्यूज के बारे में जानते हैं, सोसाइटी के अंदर क्या चलता है ये डिफाइन करता है, इंटरनेट पे क्या फेमस है। इस बारे में तो तुम मानोगे कि इंटरनेट पे जो फेमस होती है ना चीज, वही चीज जो है इंडिया के अंदर जो आम सोसाइटी होती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिखने लग जाती है। एंड अब इसका असर इतना ज्यादा है क्योंकि इंटरनेट इतना सस्ता है, इंटरनेट हर किसी के पास है, इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट हर किसी के पास है। अब ये जो तुम्हारे थॉट्स है ना, इतने सारे जो तुमको बाहर से मिले, जो कि तुमको चाहिए ही नहीं, तुम्हारा कोई यूज नहीं है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस चीज का तुमको यूज है नहीं या फिर आगे भी नहीं आने वाला यूज, उसको रखने का अपने खासकर अपने दिमाग में कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें करना क्या है, मेडिटेशन जब तुम करोगे ना, तो ये जो एक्स्ट्रा नॉइज है ना तुम्हारे दिमाग के अंदर, ये एक्स्ट्रा नॉइज तुम्हारी कैंसिल होने लग जाएगी एंड तुम जो है एक कॉन्शियस तरीके से अपने आने वाले जो तुम्हारा टाइम है उसके अंदर अच्छे से डिसीजंस ले पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम खुद बोलो, सोचो कि तुमको कोई डिसीजन लेना है एंड तुमको एक इंपल्सिव डिसीजन चाहिए या फिर एक कॉन्शियस डिसीजन चाहिए। इंपल्सिव होता है बिना सोचे समझे तुरंत कर देना, जैसे गुस्से में होता है या फिर कोई सिचुएशन आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक चला रहे हैं, बाइक के आगे कोई आ गया तो एकदम से ब्रेक लग जाते हैं, वो इंपल्सिव रिएक्शन होता है। एंड ह्यूमन बींग्स जो है बहुत ज्यादा इंपल्सिव रिएक्शन दिखाते हैं, क्योंकि जो हमारे जो केवमैन टाइम पीरियड थे ना, उसके अंदर जो अगर छोटी सी भी आवाज आ गई फॉरेस्ट के अंदर, तो तुरंत वो हथियार लेके खड़े हो जाते थे कि कहीं कोई शेर, बाघ, चीता ना आ जाए एंड उनको खाना जाए। इसी वजह से हमारे जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है वो इंपल्सिव ही है। मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इंपल्सिव तरीके से ही लेते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। जैसे ऐसे लोग होते हैं ना कई सारे जो है ना, जैसे उनको बोलो कि आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम के लिए भी वो इतना ज्यादा सोचने लग जाएंगे, इतना ज्यादा सोचने लग जाएंगे कि मैं ये वाली कंपनी की, या वाली मैं फ्लेवर की लूं। एंड उन लोगों से तो भाई इतना ज्यादा इतना बेसिक जो डिसीजन है कि आइसक्रीम कौन सी खानी है, उनसे ये भी नहीं लिया जा रहा। तो इन फ्यूचर सोचो वो किस तरीके के क्या डिसीजन लेंगे।
या फिर वो एकदम ही इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। देखो हमारे जो डिसीजन होने चाहिए ना वो कंसाइज्ड होने चाहिए, कॉन्शियस तरीके से लेने होने चाहिए एंड प्रॉपर तरीके से एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, जिस चीज को जितना टाइम लगना है। जैसे फॉर एग्जांपल करियर के लिए अगर तुम्हें डिसीजन लेना है तो तुमको 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। वेयर कोई छोटी मोटी चीज है जैसे चॉकलेट कौन सी लेनी है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट लगना चाहिए। इससे ज्यादा अगर तुम किसी चीज में टाइम दे रहे हो, क्योंकि देखो टाइम एक ऐसी चीज है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो एक बार चला गया वो कभी नहीं आने वाला, एंड टाइम ऐसी चीज है जो आर्टिफिशियल भी नहीं आने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे सूरज हो गया, सूरज की लाइट नहीं वो तो रिन्यूएबल ही है क्योंकि उसको खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा, बट जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, उसके कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाते हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से उसको आर्टिफिशियली वापस में भी लाया जा सकता है। बट टाइम ऐसी चीज है इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, टाइम का एब्सोल्युटली कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसीलिए तुम अपने डिसीजन को किस तरीके से ले रहे हो, किस कौन से डिसीजन में कितना ज्यादा तुम टाइम लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर वेस्ट कर रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड ये तुम्हें मेडिटेशन के थ्रू पता चलेगा जब तुम मेडिटेशन करोगे ना। अगेन मैं तुम्हें बता दूं, मेडिटेशन करने से तुम्हें कोई भगवान की जो आत्मा की आवाज है वो नहीं सुनाई देने लग जाएगी, बट मेडिटेशन के थ्रू तुम जो है जब अपने माइंड को काम करोगे, जैसे गौतम बुद्ध ने जब अपने माइंड को काम करा एंड एक कॉन्शियस तरीके से इंडिया की सोसाइटी को देखा और उन्हें पता लगा कि हाँ इस सोसाइटी में ये दिक्कतें हैं या XYZ ये है, एंड इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी फिलॉसफी को जन्म दिया। अब तुम जो है अपनी लाइफ में, अब अगर तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से देख पाओगे। जब तुम मेडिटेशन शुरू करोगे सबसे पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत सारी अजीब अजीब चीजें आएंगी, बट उनको आने देना। एक बार जब वो आके चली जाएंगी उसके बाद तुम्हारा माइंड जो है काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड के पास कुछ सोचने को ही नहीं बचेगा। अनटिल एंड अनलेस तुम स्किज़ोफ्रेनिक को अपने आप से बातें करते हो एंड कुछ भी सोचने लग जाते हो, एक स्टोरी चलाते हो कई कई सालों तक, देन दैट इज अ डिफरेंट केस। बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में तुम जो है ना जो है बहुत ज्यादा एक अच्छे तरीके से अपने आप को कंट्रोल में ले आओगे जब तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो तुम्हारे थॉट्स खत्म हो जाएंगे ना, एंड तुम फिर उस तरीके से अपनी ब्रीथिंग पे जो है फोकस करो। जैसे आंख बंद करो और उसके बाद अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करो। ये तुम सोने से पहले भी कर सकते हो एंड इसके लिए तुम्हें कोई अलग से टाइम नहीं चाहिए। बस जो तुम्हें रात भर फोन चलाते रहते हो ना तुम बिस्तर पे लेटे हुए, उसके जगह तुम जो है अपनी आंखें बंद करके ब्रीथिंग पे फोकस करो एंड तुम्हारे जो थॉट्स आएंगे ना एक बार वो खत्म हो गए उसके बाद तुम जो है ना तुम्हारे पास कुछ सोचने को नहीं बचेगा। उसके बाद तुम मोस्ट प्रोबेबली अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे, एंड एक बार अगर तुमने अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा बेकार है। बिकॉज ये जो हमारे थॉट्स होते हैं या फिर जो इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ये सब हो गया, इसके थ्रू हम अपने जो डिस्ट्रैक्शन है या हमारी जो घटिया लाइफ है इसके हम बियॉन्ड जाते हैं, इसको हम एक तरीके से निग्लेक्ट कर देते हैं कि ये है ही नहीं, जबकि वो होती जरूर है एंड हम बस उससे दूर जा रहे होते हैं एंड इस वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए जब तुम मेडिटेशन करोगे अपने आप को एक कॉन्शियस तरीके से रखोगे एंड लोगों को अपने आप को ये पता लगने दोगे कि तुम्हारी लाइफ कितनी बेकार चल रही है, तुम एक्चुअली में अच्छे डिसीजंस ले पाओगे कि तुम्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है। एंड अगर तुम्हारी लाइफ अच्छी भी चल रही है ना, तुम सोचो कि मेरी लाइफ तो ऑलमोस्ट परफेक्ट चल रही है, जितना मैं अभी के टाइम पे मेरी एज के हिसाब से या मेरे जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है, तो उसके बाद भी तुम जब मेडिटेशन करोगे ना तो तुम्हें और भी अच्छी चीजों के बारे में पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे। एक मिनट, हाँ, तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे बिकॉज जो तुम्हारे इमोशंस होते हैं, एंगर हो गया या फिर जो है ना सैडनेस हो गई या फिर जो इंपल्सिव रिएक्शन होता है किसी भी तरीके का, जैसे लस्ट हो गया, कोई भी चीज हो गई, कोई भी किसी भी तरीके से अगर तुम्हें एक वो आ रहा है जैसे अनकंट्रोलेबल इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, तुम मेडिटेशन के थ्रू उनको कंट्रोल कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे माइंड पे तुम्हारा इतना इफेक्ट हो जाएगा, इतना कंट्रोल हो जाएगा। एंड जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना उसने अपनी पूरी बॉडी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया, बिकॉज तुम्हारे माइंड में इतनी पावर है कि वो तुम्हें कुछ भी करवा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा मत्था भिनक गया तो तुम किसी का मर्डर भी कर सकते हो। इसी वजह से तुम्हारे माइंड के अंदर इतनी पावर है कि वो तुमको किसी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है अगर तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो। इसीलिए मेडिटेशन के थ्रू जब तुम अपने माइंड पे कंट्रोल लाना सीख जाओगे, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे एंड तुम एक अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हो। आई होप मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया इस वीडियो के अंदर, एंड अब कल मिलते हैं।